तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या और जी के जीएस पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासकर बिहार पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपका महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक। तो लौह पुरुष जो है कहाँ का, भारत का, ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या कनाडा। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ये भारत देश का है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी सबसे चमकीला ग्रह पूछा है चमकीला, मंगल, बुध, शुक्र या शनि। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है ये शुक्र होता है, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो यह नारा हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। राहुल, सिद्धार्थ, बुद्धमान या सुद्धोधन। तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था यह आपका सिद्धार्थ था, ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। दूध, गाजर, आंवला या सेब। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है यह आपका आंवला होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम या सीवी रमन। तो शिक्षक दिवस हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यानी विश्व का पूछा है, देखिए वर्ल्ड, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ता है। इसकी चोटी कहाँ पड़ता है, नेपाल में। लेकिन यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हमारा क्या है, कंचनजंगा। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू या माउस। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहा जाता है, किसको, सीपीयू को, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लेकिन अगर पॉपुलेशन में पूछे तो किससे, पॉपुलेशन की दृष्टि से यूपी सबसे फर्स्ट है। कौन सा है, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। और आप लोगों का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। 1915, 1919, 1922 या 1925। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये हमारा ऋग्वेद से लिया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। कैंसर, मधुमेह, हैजा या टीबी। तो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है ये हमारे मधुमेह यानी डायबिटीज़ में होता है। ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
और आप लोगों का अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहार, असम, पंजाब या केरल? तो बिहू जो है यह आपका असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन है 1905, 1911, 1920 या 1947। तो भारत का जो राजधानी दिल्ली बनी थी यह 1911 में बनी थी, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो ओणम जो है यह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी आयरन मैन किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? तो आयरन मैन के नाम से सरदार पटेल को जानते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 सितंबर, 15 अगस्त या 1 जनवरी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो करो या मरो का नारा 1942 में महात्मा गांधी ने दिया था, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो है आप लोगों का अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा या एड्रिन? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम अमेरिकी थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या सतीश धवन? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फीमर, रीढ़ की हड्डी या हाथ की हड्डी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारा फीमर है, जो पैर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 78, 21, 1 या 0.003? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है यह 21% है, जबकि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में 78% पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जो 78% होती है। और 0.003 ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस? तो आर्य समाज की स्थापना हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद या उधम सिंह? तो पंजाब केसरी के नाम से हमारे लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि साइंस की हत्या किसने की थी? सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? तो सॉन्डर्स की हत्या हमारे भगत सिंह ने किए थे, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी? तो पहला महिला राज्यपाल भारत की ये हमारे सरोजिनी नायडू जी थे, यानी ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, संतोष यादव,
अरुणिमा सिन्हा या प्रेमलता अग्रवाल? तो माउंट एवरेस्ट तो 2 बार चढ़ने वाला महिला संतोष यादव था। ये जो है संतोष यादव, ये 1992 से 93 ये 2 वर्ष में 2 बार चढ़े थे। और आप लोगों का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन? तो इसकी स्थापना जो थे ये हमारे राजा राम मोहन राय ने की थी, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, गौरी शंकर, दया शंकर या अभिशंकर? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष या राजा राम मोहन राय? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा हमारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1492, 1498, 1526 या 1600? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका? तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो है आप लोगों का अगला प्रश्न कि हवा महल कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली या आगरा? तो हवा महल जो है यह आपका जयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव? तो सिख धर्म के संस्थापक हमारे गुरु नानक जी थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दिवाली, होली, बैसाखी या गुरुपूरब? तो सिख का जो है प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या सरदार पटेल? तो नेताजी जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, तुलसीदास या कालिदास? तो महाभारत के रचयिता हमारे महर्षि वेदव्यास जी थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो है आप लोगों का अगला प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का देश नाम से जाना जाता है, यानी सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? क्या है? कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे, जापान, भारत या फिनलैंड? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 मई, 20 सितंबर या 1 दिसंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, मेगास्थनीज, अरस्तु या एडम स्मिथ? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ये हमारे चाणक्य ने लिखे थे, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू? तो जय हिंद का नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो है आप लोगों का अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का लास्ट प्रश्न है
कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मछली, कछुआ, गंगा डॉल्फिन या मगरमच्छ? तो भारत का जलीय जीव राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों ये थी आज की बेहद ही महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके जीएस के, जो आपके बिहार पुलिस और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो अगर आप इसी तरह जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।